सूर्यस्यांतर्गते भौमे स्वोच्चे स्वक्षेत्र लाभगे लग्नात् केंद्र त्रिकोणे वा शुभ कार्यम समादिशेत। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि सूर्य की महादशा चल रही हो आपके ऊपर और अंतरदशा में मंगल आ जाए, तो ऐसा मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में अपनी किसी उच्च राशि में बैठा हो या स्वक्षेत्री हो, मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ हो, या फिर लग्न से 11वें घर में यानी लाभ भाव में बैठा हुआ हो, लग्न में बैठा हो या किसी केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसा मंगल अपने दशा काल के अंतर्गत जातक के जीवन में शुभ कार्य करवाता है और सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। इसके जीवन में लगता ही नहीं कि इसके जीवन में कोई भी अशुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। जैसे दूसरे श्लोक में कहते हैं कि भूलाभम कृषि लाभम च धन धान्य विवर्धनम गृह क्षेत्रादि लाभम च रक्त वस्त्रादि लाभकृत। कहते हैं कि ऐसे समय में मंगल जो है जमीन का लाभ करवाता है, क्योंकि भूमि पुत्र है तो भूमि का लाभ करवाता है यानी प्रॉपर्टी की वृद्धि करता है, कृषि का लाभ करवाता है। अर्थात अगर जातक खेती करने वाला हो तो ऐसे जातक को खेती के जमीन का लाभ होता है और खेती करे तो उस खेती में इसको बहुत लाभ होता है। धन धान्य आदि की वृद्धि निरंतर इसके जीवन में होती रहती है। घर न हो तो घर की प्राप्ति हो जाती है अथवा घर इसका बन जाता है और हर प्रकार से इसको लाभ, रक्त वस्त्र आदि का भी लाभ ऐसे जातक के जीवन में होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बतलाया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपको समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और यदि कोई कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके बतला देंगे। ठीक है।